Hello बच्चों, let's read the question. Question says the coordinate of the middle point of the chord cut by 2x minus 5y plus 18 equal to 0 by the circle x square plus y square minus 6x plus 2y minus 54 equal to 0 are. ऑप्शन है 1,4, 2,4, 4,1, 1,1। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। तो अगर कोई सर्कल हमारे पास दिया हुआ है इस तरह से और इसकी कोई कोड दी हुई है, ठीक है, ए बी, है ना, और इसके मिड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है x1 कॉमा y1। तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ कोड होगा, इक्वेशन ऑफ कोड वो हमारे पास कैसे डिफाइन होगा, t इक्वल टू S1 से, ठीक है, और यहाँ पर T4 टेंजेंट और S1 जो मिड पॉइंट है, तो t इक्वल टू S1 जो है इक्वेशन ऑफ कोड होता है, T4 क्या होता है, टेंजेंट। मतलब अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो t क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा x(x1) प्लस y(y1) प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 एंड प्लस सी, ठीक है। और S1 का मतलब हो गया कि इस पॉइंट को हम इसमें पुट करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 एंड प्लस सी, तो ये हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है कि एक सर्कल हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 54, ठीक है, इक्वल टू 0। और जो कोड का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कोड ये गिवन है हमें 2x माइनस 5y प्लस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो कोड है, यहाँ पर ये सर्कल है इस तरह से, और ये जो कोड है इसका मिड पॉइंट, यहाँ पे कोड ले ली हमने ए बी, इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर इसका एक मिड पॉइंट को हमने क्या ले लिया, x1 कॉमा y1। अब x1 कॉमा y1 मिड पॉइंट कंसिडर करके हम ये जो सर्कल दिया हुआ है ना, इसकी क्या लिख लेते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ कोड हम राइट कर लेते हैं यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ कोड whose midpoint x1 कॉमा y1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही t इक्वल टू S1 को यूज़ करेंगे। तो T4 तो क्या हो गया, इसके रिगार्डिंग इसकी टेंजेंट लिखेंगे, तो ये कितने आएगा x(x1) प्लस y(y1). यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा था, g, यहाँ पे g आएगा, सॉरी ये g लिखा था x प्लस x1, तो x के कोफिशिएंट का हाफ हो जाएगा, ये माइनस का 3 क्या आएगा x प्लस x1, और y का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा प्लस का y प्लस y1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 54। फिर इक्वल टू यहाँ से हम क्या करेंगे, S1 निकालेंगे, तो S1 हमारा आएगा x1 का स्क्वायर, क्या आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस का 6x1 प्लस 2y1 माइनस का 54। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 54 से माइनस 54 तो कैंसिल हो गया, है ना। और यहाँ पर देखिए क्या करने वाले हैं हम इसमें, अब ये हमने निकाले इक्वेशन, अब इसमें x के कोफिशिएंट का हम ले लेते हैं। तो x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है x1, और यहाँ से आएगा माइनस का 3, ठीक है। y का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से देखो y का कोफिशिएंट यहाँ पे आ रहा है y1, और यहाँ पे कितना था 1 था ना, तो ये y प्लस y1 आएगा, तो यहाँ से प्लस का कितना आ गया 1, y1 और प्लस का 1, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे आ रही है 3x1 प्लस का y1, ठीक है। या इन दोनों टर्म को भी उधर लेके जाते हैं, तो ये इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस का 3x1 आएगा और यहाँ माइनस का 6x1 है, तो ये इस तरफ आएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा माइनस का 3x1, ठीक है। और यहाँ प्लस का y1 है, ये इस तरफ आएगा, तो 2y1 प्लस माइनस y1 हो जाएगा, तो प्लस का कितना जाएगा y1, ये हमारे पास आ गया,
तो ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ कोड आ गया, इसको से मेंशन करते हैं 2। अब देखो ये जो इक्वेशन 1 है ये है ना, और ये इक्वेशन 2, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों कोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी को, है ना। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट सेम लाइन, सेम लाइन, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करा लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, x1 माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2, यहाँ से आएगा y1 प्लस 5, सॉरी y1 प्लस 1 अपॉन माइनस 5, और कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पे आ रहा है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस y1, है ना। और यहाँ पर कितना आएगा, -18, ये क्योंकि इस तरफ है 0 की तरफ, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 18, ठीक है। अब इसको हम ले लेते हैं k के इक्वल। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, x1 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 2k। तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस 2k, और यहाँ पे y1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 5k। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -5k माइनस 1, और एक रिजल्ट आएगा यहाँ से x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस y1 इक्वल टू माइनस का 18k। अब ये x1 y1 की वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये हमारा देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 प्लस 2k का होल स्क्वायर माइनस 5k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2k और प्लस माइनस 5k माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 18k। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये आएगा देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और ये 25k स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया 29k स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आएगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12k आएगा, ठीक है। यहाँ से आएगा प्लस का 12k, यहाँ पे आएगा 5 2 जा 10, तो ये प्लस का कितना आएगा 10k, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है कितना -3 2 जा 6k, और ये कितना आ रहा है माइनस का 5k, और ये इस तरफ आएगा तो प्लस 18k, ठीक है। कांस्टेंट की बात करें यहाँ पे तो कांस्टेंट क्या बचेगा, ये 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो 9 और यहाँ से प्लस का 1, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, तो ये आ रहा है प्लस का 10, यहाँ से 3 3 जा 9 माइनस का 9 बन रहा है, और ये कितना आ रहा है माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, क्लियर है, इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो देखो ये तो क्या हो गया 10 माइनस 10, ये तो 0 हो रहा है। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो इसके बाद हमारे पास इस पर देखो क्या बन रहा है, ये आ रहा है 29k स्क्वायर, इसमें देखो 12 और 10 कितना हो गया 12 और 10, ये हो रहा है हमारे पास कितना 22, है ना। 22 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 16k, है ना। 16k फिर -5 करेंगे तो ये कितना आएगा 11k, और 11k में 18 ऐड करेंगे तो 29k आएगा। तो यहाँ से आ रहा है कितना प्लस का 29k और इक्वल टू 0। अब k यहाँ से कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 29k कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से रिमेनिंग कितना बचा k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू तो हम 0 ले नहीं सकते, ठीक है ना, तो k इक्वल टू हम क्या लेंगे -1, क्योंकि k की वैल्यू 0 लेंगे तो ये सारे कोफिशिएंट हमारे 0 हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर k इक्वल टू हमने क्या कंसिडर कर लिया -1। अब k की वैल्यू -1 को हम कहाँ पुट करते हैं यहाँ पे, तो x1 के जो कोऑर्डिनेट है वो आएंगे हमारे पास, देखो कितना 3 प्लस कितना था 2k, तो 2 इंटू -1 ये हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 कितना आ गया, x1 की वैल्यू आ गई 1, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी -5 -1, और ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ से आएगा ये 5 -1, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो हो जाएंगे 1,4, ये आंसर होगा। तो ऑप्शन जो है देखिए यहाँ से करेक्ट करते हैं तो कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक